सबको जय श्री राम। हर हर मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय जज गुप्ता जी, सारे बंधुगण, मेरे अनुज अश्विनी उपाध्याय जी, मेरे अग्रज, मेरे बंधु और देश की कमान संभालने वाले आज के युवा, देश की धड़कन युवा, इस देश को आगे ले जाने वाले युवा, उन सबको समर्पित मेरा धन्यवाद। आज मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब तक उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, जब तक उसको नहीं याद कर लो तो सारा मामला अधूरा रहेगा। जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग करेक्ट कीजिएगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है। जो स्वदेश आज स्वदेश के प्रति किसको किसको कितना प्यार है, स्वदेशी की बात करना कितना जायज है, राष्ट्रवाद की बात करना कितना उचित है, और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना किस हद तक समीचीन है, ये सब एक विचारणीय प्रश्न है। मेरे भाइयों बहनों, बात बहुत लंबी लंबी होती है, कानून व्यवस्था की होती है। आईपीसी की बात अभी हो रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय उपाध्याय जी ने बहुत सारगर्भित और सही बातें कही, परंतु अधिवक्ता तो एक दूसरे अधिवक्ता से जल्दी सहमत नहीं होता है, ये कोर्ट का नियम है। तो इन बातों का बुरा ना मानिएगा। बैठ के बोलना चाहिए। नहीं, अभी मैं जवान हूँ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसकी इस देह में न लें। जी, मेरा आलोचना करना था तात्पर्य नहीं है, परंतु जब सच्चाई की बात आती है तो हमको सच्चाई के रूप में सारी बात देखनी होगी। देखिए, अमेरिका देखिए, रूस देखिए, और दुनिया के जितने फॉरेन हिस्टोरियंस हैं, कानूनविद हैं, उनको देखिए, देखते रहिए, और उन देखने से भारत का भला होने वाला नहीं है। अमेरिका का पेनल कोड हमारे किसी काम का नहीं है, हम क्यों सीखने जाए? हमारी धरोहर, भारतवर्ष की धरोहर, हमारे वेद और शास्त्र, हमारे न्यायिक नियम क्या किसी से पीछे है? क्यों नहीं आपने इस आईपीसी को बदलते समय क्यों नहीं देखा कि भारतीय मनीषी क्या कह गए हैं? कितने अपराध होते थे पहले, जब मुगलों का शासन नहीं था, जब भारत पराधीन नहीं हुआ था, यानी समझिए 1100 सन 1010 से महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद से, उसके पहले का इतिहास देखिए। भारत में स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग था, कोई अपराध नहीं होता था। आज अगर एक मेला लगता है, यानी अगर छोटी बात देख लीजिए, जो इलाहाबाद में प्रयाग में कुंभ लगता है, कुंभ में शासन किसका होता है? ऋषियों मुनियों का शासन होता है। वह कितने बलात्कार होते हैं, कितनी चोरियां होती हैं, इसलिए कि हर आदमी वहां धर्म से बंधा होता है। हमारे यहाँ रोज आए दिन लोग आते हैं, शास्त्रार्थ होता है, पूजा होती है, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। उन फंक्शन के अंदर कहीं कोई बात सुनाई नहीं पड़ती। जब जब देश में देश की प्रकृति के हिसाब से आप नहीं चलेंगे और कानून ऐसा बनाएंगे जो देश की प्रकृति के खिलाफ हो। आप बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं, शासन हमारा है, हमारे कण कण में राम कृष्ण शिव शक्ति है, मिले हुए हैं, उनको आप भूल जाएंगे और बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की, बात करेंगे फला फला अरब की, दुबई की, अमेरिका की। अरे भाई, आज कांवड़िया मेला हमारे यहाँ लगता है, अब कांवड़िया मेला का कैसे जाएगा ये कानून अमेरिका बताएगा।
ये कानून इंग्लैंड चलेगा? अरे भाई, कांवड़िया मेला कांवड़िया के साथ जाएगा। हमारे यहाँ अगर हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे, मंदिर में कैसे जुड़ेंगे, तो हमारे धर्मशास्त्र बताएंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आज सारे कानून फेल हैं। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाह रहा हूं, जो कानून बना ठीक है, एक अच्छा कदम है, पर उन सारे कानून फेल हैं। फेल इसलिए हैं कि कोई भी कानून भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से नहीं बना है, जो हमें चाहिए। देखिए, आज आपने क्या किया, पढ़ाई कैसे की, मैं मूल से आ रहा हूं। मूल तत्व क्या है? बच्चों की पढ़ाई। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, जरा बतला दे, इनमें कितनों को वेद और शास्त्र का ज्ञान है? सब लाख के स्टूडेंट हो, जाता मुझे तो बताओ, लाख स्टूडेंट होंगे या कम से कम ग्रेजुएट के होंगे। कितनों वेद और शास्त्र पढ़ा है? जब कानून पढ़ के आएंगे तो आपको वेद शास्त्र मालूम नहीं है, देश की नब्ज मालूम नहीं है, डॉक्टर है नब्ज मालूम नहीं है कि भाई अमेरिका में वो मरीज मर रहा था तो उसमें यह दवा दी गई थी, ये इंजेक्शन लगा दो, मरीज बच गया तो बच गया, नहीं तो गया। हर देश का कानून वहां की सभ्यता और संस्कृति के हिसाब चलता है। अकाट सत्य है, भारत है, धर्म का देश है, और इस देश के कण कण में धर्म है, राम शिव शक्ति है। आज जब तक धार्मिक शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाएगी और देश में जो हमारा वैदिक धर्म है जब तक उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। कानून तो बहुत सारे बने हैं, कानून तो लाइन लगी हुई है। क्या कारण है कि जो सर तन से जुदा कहने का नारा लगाता है, मैं पूछना चाहता हूं, कितनों को सजा हुई? नहीं होगी। जिसने कहा आसाम फला फला को इस देश से अलग कर दिया जाए, तो अभी उस पर वार्ता चल रही, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है कि नहीं है? और अगर आपने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश में हिंदू तो कैसा हो, तो भाई सांप्रदायिक बात नहीं मत कीजिए, और दुनिया की धाराएं और बातें लग जाएंगी। मालेगांव केस में आज इसलिए कि हिंदू टेररिस्ट होते हैं, ये दिखाने के लिए कि हिंदू भी टेररिस्ट होते हैं। उस समय चिदम्बरम साहब ने, जो गृह मंत्री थे, एक रजनी, आज 16 साल से वो लोग चक्कर काट रहे हैं, 9 साल बाद जमानत मिली, वो आज उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा? सजा हो जाए, सजा हो जाए। जेलों की हालत देखी आपने? जेलों की हालत देख ली। जितने जेलें बनाएंगे और जितने लोगों को जेल में बंद करेंगे, उतना देश में क्राइम बढ़ेगा। दाऊद क्या है? दाऊद के गुर्गे क्या है? जेल से क्राइम कर रहे हैं, बंद है जेल में, कोई दिक्कत नहीं है, सबूत ने कुछ नहीं किया, और क्राइम सारे हो रहे हैं, पैसा सारा आ रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब तक बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, आपको अपराध रोकना है, जेल ठूसना और जेल में भरना ये कोई अच्छी बात नहीं है, अन्य कोई देश प्रगति कर सकता है। अमेरिका की बात आई, अमेरिका में क्राइम रेट इंडिया से ज्यादा है। वहां पर आम बच्चे, अभी आपने पढ़ा होगा, अक्सर होता है कि गोली लिया और कितनों को भून दिया। तो ये सब कोई बेकार की बातें हैं। फॉरेन हम लोग देखते रहेंगे, फॉरेन देखते देखते एक बार मैंने सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ा मैं धृष्ट आदमी हूँ, धृष्टा कर दी। एक जज साहब से बात हो रही थी, कोर्ट की बात है, तो हमने कहा वो फला फला लाड का और लाड अटकी ना फला फला बता रहे थे। हम कहते उससे ज्यादा हमारे वेद और शास्त्रों में लिखा है, उनको तो बताइए। जब तक यहाँ के जज, जिनको वेद और शास्त्र का अध्ययन होगा, जब तक ऐसे जज नहीं होते, इस देश को न्याय नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले मूल जड़ क्या है? जड़ यह है कि देश में हम हिंदू संस्कृति को पहले पढ़ावें बच्चों को। अब देखिए, आपने ये कहाँ लिखा है कि माँ बाप को सुबह उठ के प्रणाम करेंगे?
या उनके पैर छुएंगे या उनका आशीर्वाद लेंगे? कहीं लिखा तो नहीं हो सकता कानून से, कानून तो लागू नहीं हो सकता, कोई नहीं उसको, उस बच्चे को जेल तो नहीं भेज देंगे। परंतु जो हिंदू संस्कृति का बच्चा है वो उठ के पहला काम क्या करेगा? अपने मम्मी पापा, मैं नहीं कहता, मैं माँ पिताजी कहता हूँ, उनको प्रणाम करेगा, उन बच्चों का आशीर्वाद देगा। और जब कभी कोई काम करने जाएगा, अगर घर की ट्रेनिंग अच्छी है, भाई ऐसा काम मत करो, मेरे मम्मी को दुख होगा, मेरे पापा को दुख होगा, या मेरे माता पिताजी को दुख होगा, ऐसा मत करो। तो आप करेगा क्यों? अगर आपको यह पढ़ाया जाएगा कि आप सरकारी कर्मचारी हैं और रिश्वत लेना पाप है, आप जितना आपको आमदनी हो, जितनी आपको आमदनी हो उतने काम कीजिए, उसके अगर आप पैसा लेते हैं तो पाप है ईश्वर के यहाँ। जब पाप की चीज आएगी तो मेरे भाई बता दीजिए कि क्या असर होगा। अगर आप आत्मिक रूप से डर के कोई काम नहीं करेंगे वो अच्छा है, कि कानून के डर से काम नहीं करेंगे वो अच्छा है? सोचिए जरा, कानून कितनों को जेल पहुंचाएगा? पास्को बन गया क्या? बलात्कार रुक गया क्या? बच्चों का शोषण रुक गया? कानून बनने से कुछ नहीं होगा, सब में नैतिक मूल्य भरना होगा, नैतिक मूल्य। और भारतीय संस्कृति, वेद और शास्त्र, मेरा प्रखर रूप से मानना है कि जब हमारे शास्त्रों में जो लिखा है अगर वो बच्चे पढ़ लेंगे तो जो आज का क्राइम है ना वो नहीं होगा। कोई बच्चा, नौजवान बलात्कार की तरफ जाएगा क्यों? उसको मालूम है कि ऐसा करना बहुत अकट पाप है। आपने एक भी हिंदू संस्कृति नहीं पढ़ी, कोई अपने शास्त्र नहीं पढ़े, हमटी डमटी सैटान दीवाल पढ़ के चले आए, वो मम्मी शुगर पापा पता नहीं क्या वो पढ़ के चले आए। आपको मालूम ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं करना सही है गलत है। तो भाई, तो जब आपने पढ़ा नहीं, आपको मालूम है कि सबसे पहला लाइफ में सेटल हो जाए, पैसा पैदा करें, हमको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए, हमको उनकी पूर्ति करनी है, हमको तो आज ये काम करना है। तो जब ये सब शुरू हो जाएगा तो उस देश का नौजवान भटकेगा। आज वैलेंटाइन डे मनाएंगे, बसंत पंचमी नहीं मनाएंगे। कहाँ कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में कहीं से भी रुकावट है कि आप प्रेम मत कीजिए? हमारे बसंत पंचमी है बसंत, परंतु यहाँ प्रेम है, वासना नहीं है। और वहां वैलेंटाइन डे में वासना है, प्रेम नहीं है, ये फर्क है। तो हमको सिखाना है सबसे पहले बच्चों को। और मैं चाहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार है जो सब बदलाव कर सकती है। हम अब सब मिलकर मांग करें कि देश में जो सांस्कृतिक मूल्य उनको पढ़ाया जाए। और देखिए, बात और सोचने की बात है, आज मदरसे चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं। मदरसे का बच्चा पढ़ रहा है कि जमीन शिफ्टी होती है, अल्लाह बैठा है, आसमान में बैठा है, आसमान छोड़ दे तो तबाह हो जाएगा, उसको यही मालूम है, पकड़े बैठा है। क्रिश्चियन अपना क्रिश्चियन के हिसाब से पढ़ रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हमको तो मालूम है कि हमको जल्दी से जल्दी डिग्री लेके आना, जॉब करना है, जॉब मिल जाए, चाहे जैसे मिले, चाहे नकल करके मिले, चाहे पेपर आउट करा के मिले, हमको जॉब चाहिए। और जॉब करने लेने के बाद यह भी नहीं, तनख्वाह 50,000 है, ठीक है, ये देख के कोई नहीं जाता। ये देख के जाता है कि 50 तो में जमा होगी, बाकी व्यवस्था क्या है। टीचर है, टीचर पढ़ाने गए, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो नए नए टीचर आ गए हैं, गुरुजी लोग, ये गुरुजी लोग जरा पढ़ाई के नाम पर, मैं क्षमा चाहता हूं, कोई मुझे माफ कीजिएगा, वो स्टैंडर्ड नहीं रह गया, नहीं रह गया। यही हाल वकीलों का है, पैसा सबको चाहिए, फीस सबको चाहिए। मेरे पास आती फाइनल लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ऐसी सी वर्स्ट प्लीडिंग है, केवल क्लाइंट से फीस लेना है, नो प्लीडिंग, नो आर्गुमेंट, कुछ रिटर्न नहीं, कुछ लाने, कोई मतलब नहीं। तो ये प्रवृत्ति क्यों आ रही है? प्रवृत्ति देखिए, मेरा मतलब किसी की आलोचना करना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को मेरा आलोचना करना नहीं है, किसी समुदाय को करना नहीं है, परंतु
ये आ इसलिए रही है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति से जो हमारे पास अखंड बहुत बड़ा शास्त्र का भंडार है वो हम भूल गए, उसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस देश का भला तब तक नहीं होगा जब तक हम प्रखर राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे, वेद संस्कृति का पाठ नहीं कराएंगे, और मूल संस्कृति जब तक बच्चों से शुरुआत नहीं होगी तब तक ये जितने कानून आप उतने बना दीजिए, मर्डर होते रहेंगे, व्यभिचार होता रहेगा, रेप होते रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा, इस देश में क्या कारण है, मैं नाम तो नहीं लूंगा और किसी केस के बारे में रेफर भी नहीं करूंगा, तो क्या कारण, एक वर्ग विशेष को जब मामला आता है तो आधी रात को कोर्ट लग जाती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कानून भी बन जाता है, ह्यूमन राइट भी आ जाता है। जब हमारा संस्थान से जुदा होता है तो भैया तो फिर तो मामला दूसरा हो जाता है, कोई बात नहीं होती, कोई न्याय नहीं मिलता। तो कानून बनाने से फर्क नहीं पड़ता, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, और ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो कि हम गलतियों पाप न करें। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, वक्फ एक्ट की बात आप लोग पूरे उससे देख रहे हो, आजकल टीवी पे चल रहा है। 2018 में वक्फ की बात मैंने शुरू की थी, बड़ी आलोचना हुई थी कि साहब इससे बड़ी इससे वो हो जाएगा, देश बवाल हो जाएगा और बड़ी खराब बात है। चलिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने माना और संशोधन लाई। ये कानून है कि आपको समाधान हो जाए सपने में भी कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है तो आप इसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते हो। ट्रस्ट एक्ट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आपको बतला दूं, आप लॉ के स्टूडेंट अगर यहाँ आए हो तो सुन लीजिए, आप लोग अध्ययन कीजिएगा। सेक्शन 123 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें प्राविधान है कि मुस्लिम पर लागू नहीं होगा। आप गिफ्ट दोगे तो आप गिफ्ट टैक्स भरोगे, स्टैंप ड्यूटी लगाओगे, और मुस्लिम गिफ्ट करेगा तो कोई टैक्स नहीं, कोई स्टैंप ड्यूटी। ट्रस्ट एक्ट पढ़िए, ट्रस्ट एक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन भरा हुआ है। ईजमेंट एक्ट पढ़िए, जो एडवर्स पोजीशन का है उसको पढ़िए। एक नहीं दसियों ला बता सकता हूं जिनमें सारा डिस्क्रिमिनेशन भरा हुआ है, और सब के सब जितने ला बने हैं सब हिंदू विरोधी हैं। तो हमारी आपकी ड्यूटी है, समय की बाध्यता है और लंच का समय आ रहा है, मैं सबके बीच में बाधक नहीं बनूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं और सबसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि सारे कानून की समीक्षा होनी चाहिए। जो कानून देश विरोधी, बहुसंख्यक जनता के खिलाफ हैं, वे कानून रद्द होने चाहिए या संशोधित होने चाहिए। खाली हम लोगों को शांति से बैठना नहीं है। और एक बात फिर रिपीट करूंगा कि मेरे नौजवान साथियों, अगर आप जज बने, आप आगे जाएं तो वहां पर वेद और शास्त्र का हवाला दीजिए और कसम खाइए कि किसी फॉरेन ला का, और फॉरेन जो लाड फला है, लाड फला का, उनका हम उदाहरण नहीं देंगे। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।